डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पवित्र अस्थि कलश को भारत रत्न बोधित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के नाम से निर्धारित स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित न करने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अनुपम धरोहर दिनांक 17 सितंबर 1990 को भारत रत्न बोधि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा नामक संस्थापत्य संस्था संख्या 1103230 पर पंजीकृत की गई। यह तथ्य विशेष उल्लेखनीय है कि संदर्भित परिसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उल्लिखित पंजीकृत संस्था को 30 नवंबर 1993 को जो माननीय राज्यपाल द्वारा 99 वर्ष की पट्टे पर दिया गया था। संदर्भ R12902 322932 PN बटा 89 30 नवंबर 1993, जिसकी निरंतरता अवधि में उक्त उल्लेखित संस्था विगत 32 वर्षों से 10 विश्वा भूमि पर मालिकाना कब्जे में परिसर पर निरंतर कार्यरत है। इस स्थल पर बाबा साहेब की धर्मपुत्री डॉक्टर सविता अंबेडकर जी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पची अस्थियों को लेकर जनता के दर्शन हेतु राजकीय सम्मान के साथ स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश स्थापित बौद्ध स्तंभ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के.डी. नारायण द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा स्थापित बाबा साहेब जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य लाना अपरिहार्य है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक मिलते जुलते नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट नाम से एक दूसरी संस्था को पंजीकृत करा ली गई है। उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री लाल जी प्रसाद निर्मल व उनके सदस्यों द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करके बाबा साहेब की अस्थियों के अस्थि कलश बाबा साहेब की कांस्य प्रतिमा को विधानसभा के पास स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा से हटवाकर नव पंजीकृत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र ऐशबाग लखनऊ में स्थापित कराना चाहते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थियों के अस्थि कलश तथा प्रतिमा को हटाने से, बोधि वृक्ष को कटवाने एवं बने बौद्ध विहार को तोड़ने से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तथागत गौतम बुद्ध में आस्था रखने वाले करोड़ों भारतीयों को ठेस पहुंचेगा। क्या यह संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों व तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को नष्ट करना चाहती है। अस्थि कलश बौद्ध सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार स्थापित होने के बाद यह हम सभी के लिए एक स्तूप बन गया है। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय मंत्रीगण एवं अन्य राजनेताओं एवं देश विदेश के महान हस्तियों द्वारा इस अस्थि कलश पर श्रद्धा सुमन पूरे सम्मान के साथ निरंतर अर्पित किया जाता रहा है। अतः यह किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय धरोहर भी है। सर, आज ज्ञापन या किस मुद्दे को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया, क्या है ये? आज जो ज्ञापन दिया है, लखनऊ सचिवालय के सामने सन 1990 में 99 साल के लीज पर जमीन खरीदी गई थी, और चूंकि वो जमीन अब अपनी हो गई, तो उस जमीन पर बाबा साहब का अष्ट कलश एवं बाबा साहब के 12 फीट की मूर्ति वहां पर स्थापित है, और डॉक्टर भीमराव महासभा के नाम से कार्यालय भी है। भगवान बुद्ध की भी मूर्ति है वहां पर। उस समय के मुख्यमंत्री श्रद्धेय राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया था, और महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण भी आए थे, और वर्तमान में सभी राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री काफी लोग वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जा चुके हैं और दर्शन भी कर चुके हैं। हमारा वो आस्था का स्थान है, रोज लोग दर्शन करने जाते हैं बाबा साहब के अष्ट कलश को, उस जगह को, अष्ट कलश को और उस महासभा को वहां से स्थानांतरित कर रहे हैं। क्योंकि हमारी खुद की जमीन है, लीज पर है, इसलिए हम उसको स्थानांतरित नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्ञापन दिया था। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो फिर भीमा कोरेगांव जिस तरीके से सन 1818 में हुआ था, पूरे देश में इसी तरीके गदर मचेगा।